अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस से सी ऑफ सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर से डी, दैट्स इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन बी डी। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि जो पाई है वो किसके बराबर है, यहाँ पे सी अपॉन डी के, सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, इस कॉन्ट्रडिक्शन को किस तरह से रिजॉल्व करोगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता ही नहीं है, देयर इज नो एनी कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हम क्या कहते हैं, किसी भी कहते हैं चीज को नापते हैं, स्केल से नापेंगे या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे, तो हमारे पास हमेशा कहते हैं एक रैशनल वैल्यू आती है, वो भी अप्रोक्सीमेटली की, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। उसी चीज को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, व्हेन वी मेजर एनी ऑब्जेक्ट विद स्केल और अदर इंस्ट्रूमेंट, we get only approximate rational value। अप्रोक्सीमेट क्या मिलती है, रैशनल वैल्यू मिलती है हमें। वी नेवर ऑब्टेन एग्जैक्ट वैल्यू। हमें क्या ऑब्टेन नहीं होता, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। फॉर दिस रीजन, यही हमारे पास क्या है, रीजन है। वी नेवर रियलाइज ईदर सी और डी is irrational। So C upon में D is irrational, hence pi is irrational। तो हमारा पाई भी क्या होगा यहाँ पे, इरेशनल होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थोड़ा हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करे थे, वैसे हम यहाँ पे अब क्वेश्चन करेंगे इस तरह से, देखेंगे। देखिए अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे रूट 9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास कितना यूनिट होगा, 9.3। जीरो से शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद 1 2 3। हमारे पास ये 9.3 की लाइन ड्रॉ हो गई। ये हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, इसके अंदर में पहले इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये हो गया ए से लेकर बी तक। इसमें हमें 1 यूनिट और ऐड कर लेना है। 9.3 में 1 यूनिट और ऐड कर लिया। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। अब हमें ए से लेकर बी हमारे पास कितना था, 9.3 यूनिट। और वहीं पे हमारे पास प्लस में हमने कितना क्या करा, 1 यूनिट और ऐड करा, तो जो कि हमारे पास कितना हो गया, 10.3। इसका आपको मिड पॉइंट ढूंढना है। और मिड पॉइंट कैसे होगा, 2 से डिवाइड कर, 2 5 ज़ा 10, पॉइंट लगाया, 2 1 ज़ा 2, पॉइंट लगा है 0, 2 5 ज़ा 10 मतलब 5.15। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका मिड पॉइंट मेरे पास कितना होगा, 5.15, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये रहा।
ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एम ड्रॉ कर दिया। टिप को यहाँ पे रख के हमें क्या करना है, इस ए से लेकर एक सेमी सर्कल बनाना है, कहाँ तक, पॉइंट सी तक। ये हमारे पास क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। अब आप क्या करना है, ये नंबर लाइन थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये हमारे पास सी पॉइंट था, हमें बी से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारे पास इस तरह से। अब जहाँ पे ये कट कर रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट तक एक्सपेंड करके अपने कंपास को क्या कर देना है, यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ये आर्क जहाँ पे टच कर रही है, वो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ई पॉइंट, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ से बी से लेकर ई तक की डिस्टेंस, कहाँ दिख रहा है, बी से लेकर ई तक की डिस्टेंस। यही बी से लेकर ई तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, ये रूट में 9.3। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट होता है। देखिए अब तो आपने सीख लिया कि रूट 9.3 किस तरह से आपको पेपर पर ड्रॉ करना है, लेकिन इसके हमारे पास ये 6 स्टेप है जिसको आपको साथ में उस क्वेश्चन के बाद में लिखना है। जैसे से हमारे पास स्टेप से स्टेप फॉर ड्रॉ 9.3। सबसे पहला क्या है, ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 9.3। आपने एक लाइन ड्रॉ करी सबसे पहले जिसका मेजरमेंट क्या था, 9.3। एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम बी टू सी, आपने वहीं पे क्या है, बी से लेकर सी को क्या कहते हैं, एक्सटेंड किया। आपने फिर फाइंड करा था मिड पॉइंट, वो कौन सा था, एम पॉइंट था हमारे पास। यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, पॉइंट एम। यहाँ पे मैं इसे मार्क कर देता हूँ, हमने करा पॉइंट एम मार्क। वो और क्या था, वो किसका, एसी का, और ड्रॉ करा एक सेमी सर्कल ए से लेकर सी में। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पॉइंट बी, हमने बी पॉइंट से क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और वो कट कहाँ कर रहा था हमारे पास, सेमी सर्कल पे, कौन से पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। मेजर बाय कंपास, हमने क्या करा, इसको कहते हैं मेजर करा कंपास से बी से लेकर डी तक। हमने कहते हैं टिप रखी हमारे पास बी पर और डी तक कंपास पे वो पेंसिल रखी, और देन हमने क्या लगा, आर्क लगाई। ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट डी टू ई। जो हमारे पास अब नंबर लाइन पे हमारे पास बी से लेकर ई तक था, वही हमारे पास क्या, रूट में 9.3। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट, पूरा कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमारे पास कोई भी डिजिट अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी होती है, आपको पता है ऊपर वाला हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डेनोमिनेटर। हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना है किसको, डेनोमिनेटर को। अब ये रैशनलाइजेशन कैसे चलता है वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे फर्स्ट वाला है हमारे पास 1 में रूट 7। अगर मुझे इसको रैशनलाइजेशन करना है, तो जो नीचे वाले डिजिट है, नीचे हम नीचे रूट छोड़ते नहीं है, तो रूट 7 को ऊपर और नीचे क्या कर देना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो रूट 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 7। वहीं पे रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली 7। ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया। सेकंड हमारे पास यहाँ पे 1 में रूट 7 -√6, ये डिजिट हो गई। हमें क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। अब रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 में रूट 7 -√6, आपको मल्टीप्लाई करना है सेम नीचे वाली डिजिट से, रूट 7 रूट 6, और यहाँ पे भी रूट 7 रूट 6। बस अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे रूट 7 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, रूट 7 ही आएगा। रूट 6 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे रूट 6 आएगा। ऐसे ही अपॉन में हमारे पास क्या हो गया, ये रूट 1 -√b, और ये वाला क्या हो गया हमारे पास, रूट 1 प्लस में रूट 2, जिसका हमारे पास आंसर क्या होता है, a-b, दैट्स मीन 7 - 6। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, रूट 7 प्लस में रूट 6। 7 में से 6 गया नीचे, क्या बचेगा, 1। 1 लिखो या मत लिखो, सेम है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि 1 में √5 प्लस में √2। हमें क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो 1 में √5 प्लस में √2, रैशनलाइजेशन में करेंगे सेम डिजिट लिखेंगे, √5 √2 में √5 √2। ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, तो क्या आ जाएगा, √5 - √2। और जैसे कि आपको ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है कि √a - √b √a+√b, ये यहाँ पे यही आइडेंटिटी लग रही है सेम इधर, √a+√b √a - √b। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 - 2, विच मीन्स हमारे पास √5 - √2। और अपॉन में क्या होगा, इनके 5 में से 2 गया 3। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे थर्ड वाला भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। लास्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये फोर्थ है कि हमें किसका रेशनल करना है, 1 में √7 - 2। तो रैशनलाइजेशन करते हैं इसका, तो √7 2 √7 2, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √7 प्लस में 2। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, कहते √7 मतलब ये हो गया √a - b, और ये हो जाएगा √a+ का b, जिसका हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, a - b²। सिंपल, a² b² करेंगे। अगर मैं इसका सीधी सी बात है, मैं √a का स्क्वायर करता तो यहाँ पे a ही बचता। तो हमारे पास a को तो सेम ऐसे लिख देंगे 7, और बी की तथा 2 का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास ऊपर हो गया √7 प्लस में 2 अपॉन में 7, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया √7 प्लस में 2 अपॉन में 7 में से 4 गया, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 3। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होते के साथ में हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज अपनी 1.4 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है।